नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग खेलों में सद्भावना, राष्ट्रवाद और न जाने कितनी तरह की बातें करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम खेलों में एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। हमारी सरकारें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को वह सुविधाएं, वह अवसर नहीं देना चाहती जिनकी उन्हें ज़रूरत है। देखा जाए तो समूचे राष्ट्र में खेल ही वह विधा है जिसमें विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसमें कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखता। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक रोजी रोटी को मोहताज हैं। ये राष्ट्रीय समस्या है। देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य परेशान है। सरकार विकास की बात करती है, लेकिन जिस राज्य के पास स्वस्थ राज्य के कोई रणनीति, कोई चेष्टा न हो, वहाँ कैसा विकास। दोस्तों, खेल में हमारा राष्ट्र महाशक्ति बने, यह बातें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और खेलों से जुड़े संगठन हमेशा कहते हैं। हर बड़ी प्रतियोगिता से पहले हम खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं कि वह जिस भी प्रतियोगिता में जा रहे हैं वहाँ सारे के सारे मेडल जीतकर हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाएं। सोचने में कुछ भी नहीं लगता। अफसोस की बात है कि हमारे देश में अरबपतियों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन कुछ एक धन्ना सेठों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग खेलों में कुछ भी नहीं करना चाहते। हमारा राष्ट्र खेलों की महाशक्ति क्या ऐसे ही बन सकता है? हम राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर आखिर कब जगेंगे? समस्याएं सभी राज्यों की, खासकर खेलों की एक जैसी है, लेकिन न ही प्रशिक्षक और न ही खेल संगठन के पदाधिकारी इस मामले में गंभीर है। हम प्रायः ये कहते हैं कि हमें दूसरे की समस्या से क्या लेना देना। यही खेलों की सबसे बड़ी विडंबना और समस्या भी है। हर समस्या एक दूसरे से जुड़ी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बने, तो इसके लिए हम सभी के प्रयास जरूरी हैं। समस्या किसी की भी हो, जब तक हम उसकी समस्या को अपनी समस्या नहीं मानेंगे, खेलों का भला नहीं हो सकता।
हम प्रायः मीडिया पर तोहमत लगाते हैं कि मीडिया खेलों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाता। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। मैं खेलों से जुड़े हर उस शख्स से पूछना चाहता हूँ कि वह स्व से लेकर दूसरे के हित की बात कब सोचते हैं। राष्ट्र हम सबका है। मीडिया के लोग भी राष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया का निराला राष्ट्र बन जाए, लेकिन क्या सोचने से बात बन जाएगी? बहुत से लोग खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या हम उन्हें नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश के सारे खेल संगठन पदाधिकारी ये कहते हैं कि जब से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आई हैं, खेलों का सत्यानाश हो रहा है। वह केवल एकेडमीज की तरफ ध्यान देती हैं। मैं खेल संगठन पदाधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि वह लोग चुनाव से इतर कब एकजुट होते हैं, कब एक दूसरे की प्रतियोगिताओं आयोजनों में मदद करते हैं। दरअसल आलोचना किसी की भी की जा सकती है, लेकिन आलोचना करने से पहले हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हम दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबां में क्यों नहीं झांकते कि हम क्या जो कुछ कर रहे हैं वह खेल हित में है। दोस्तों, राष्ट्र को यदि खेलों में सर्वशक्तिमान बनाना है तो हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे, जो कि हमारे यहाँ कतई नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और राज्यों के मुखिया खेलों के विकास की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों की बलैयां ली जाती हैं, लेकिन किसी ने आज तक यह जानने और सोचने की कोशिश नहीं की कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनको तैयार करने वाले कौन होते हैं। हम शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक इनकी अवहेलना, इनका सम्मान नहीं करते। हम इन्हें उपेक्षित नजरिए से देखते हैं। कहते हैं कि सफलता के 100 बाप होते हैं। एक सफल खिलाड़ी के लिए दर्जनों प्रशिक्षक सामने आ जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जो कुछ भी हमारे देश में खेलों को लेकर होता है वह अच्छा नहीं माना जा सकता। टीम चयन में प्रायः पक्षपात की बातें होती हैं। खेल संगठन मनमानी करते हैं, लेकिन उस मनमानी का प्रतिशोध कितने लोग करते हैं, ये सोचने की बात है। हम सब ये जानते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि यह मीडिया का दायित्व है। मीडिया के लोग आप
के ही लोग हैं, आपके ही घर परिवार के लोग हैं। यदि आप सच बोलना नहीं चाहते तो मीडिया उसे कैसे सार्वजनिक कर सकता है, उसे समाज के सामने कैसे ला सकता है। दरअसल हमें तोहमत लगाने से पहले स्वयं का विवेचन, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। राष्ट्र हम सब का है, हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दूसरे की समस्या को अपनी समस्या जिस दिन मानना शुरू कर देंगे, समस्याएं अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि खेलों में जो कुछ भी चल रहा है वह अच्छा नहीं है, लेकिन इसे हम सब मिलकर एकजुटता से अच्छा कर सकते हैं। खिलाड़ी खिलखिलाएं, प्रशिक्षक अभाव की ज़िंदगी न जिएं, शारीरिक शिक्षकों को काम के अवसर मिले। इस पर जब तक एकजुट प्रयास नहीं होंगे, हम एकजुट सरकार को नहीं जगाएंगे, यह देश खेलों में महाशक्ति नहीं बनेगा। आओ हम सब एकजुटता से गलत का विरोध करें, सही को शाबाशी दें। जय हिंद, जय भारत।